एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 45वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 45वां अध्याय अपने आप में बहुत खास है क्योंकि ये 45वां अध्याय, इसमें जो गीत है, इसमें जो भजन है, वो मैसेनिक प्रोफेसीज यानी कि प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों वाली कैटेगरी में आता है। और जितने भजन प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी की कैटेगरी में आते हैं वो मसीही विश्वासियों के लिए अपने आप में खास और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो ये बेसिकली भजन है या हम कहें बेसिकली जो ये गीत है, ये राजा के विवाह का गीत है और ये एक स्वाभाविक विवाह का गीत है। जैसे यहाँ पर हम ये तो नहीं जानते कि किस राजा के समय में ये गीत लिखा गया है। दाऊद के समय में तो नहीं लिखा गया होगा, हो सकता है उसके बाद सुलेमान के विवाह के समय में लिखा गया हो या उसके बाद किसी और राजा के विवाह में। लेकिन यहाँ पर जो स्वाभाविक विवाह है ये एक आत्मिक विवाह को भी इंडिकेशन देता है, एक आत्मिक विवाह का इंडिकेशन देता है। भले ही ये भजन स्वाभाविक विवाह के लिए लिखा गया है लेकिन आत्मा में होकर के लिखा गया है, तो आत्मा ने वही विजन यहाँ पर जो भजनकार है या हम कहें जिसने भजन लिखा है, जो कोरा वंशी है, उसको आत्मा में एक ऐसा विजन दिया है जो आगे आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तब उसका जो मिलन है, उसकी जो कलीसिया से होगा, उसका जो विवाह है उसकी जो कलीसिया से होगा, उसका एक विजन वहां पर दिखाया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के विवाह के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसा विवाह है, कोई स्वाभाविक विवाह नहीं है। बहुत सारे लोग इसे अगर स्वाभाविक समझे तो ये गलत है। ये कोई स्वाभाविक विवाह नहीं है। सचमुच में हम उसके पति और पत्नी बनने वाले नहीं है। ये एक प्रेम संबंध को सिंबॉलिक लैंग्वेज में, एक प्रतीकात्मक भाषा में दर्शाया गया है। मसीह के प्रेम को एक प्रतीकात्मक भाषा में दर्शाया गया है। जैसे पौलुस ने भी प्रभु यीशु मसीह को एक पति और उसकी कलीसिया को उसकी पत्नी के रूप में दर्शाया है, हम पढ़ते हैं। वैसे ही हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं 19वें अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह का मिलन उसकी कलीसिया से एक विवाह के रूप में दिखाया गया है। तो ये प्रतीकात्मक है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये फिजिकल नहीं है, ये आत्मिक है। जब हम अपने प्रभु से मिलेंगे क्योंकि उसने हमसे ऐसा ही प्रेम किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम पहले इस फिजिकल गीत को देखेंगे, इस स्वाभाविक गीत को देखेंगे जो एक राजा के विवाह के उत्सव के लिए लिखा जा रहा है। राजा के लिए लिखा जा रहा है, उसकी होने वाली जो रानी है उसके लिए लिखा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम यहां पर राजा के रूप को देखते हैं, हम तीसरे वचन में देखते हैं कि हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर यानी अपनी कमर पर बांध। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम एक राजा का वैभव देख रहे हैं, एक राजा का वैभव देख रहे हैं और एक राजकुमारी का भी वैभव देख रहे हैं जिससे उसका विवाह हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका संदर्भ मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जैसे यहां पर एक राजा को ऐसे वैभवता में दिखाया गया है, तो इजरायली और यहूदी लोग भी राजा को उसी वैभव के रूप में देखा करते थे। और यही एक कारण है, ये भी उन बहुत सारे कारणों में से एक कारण है कि बहुत सारे यहूदियों ने, बहुत सारे इजरायलियों ने प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो उसको वैसा ही स्वाभाविक और भौतिक राजा के रूप में देख रहे थे। और आज भी जो यहूदी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो इजरायली प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो एक ऐसे स्वाभाविक राजा का यानी कि भौतिक राजा का और एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो एक स्वाभाविक राजा होगा, सचमुच में इस धरती का राज होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर कहा है, मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्गीय है, मेरा राज्य आत्मिक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का ये आत्मिक स्वभाव समझ लिया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक राजा होने वाला वैभव समझ लिया, वही लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वही लोग उसके विवाह को भी देखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो दर्शन यहां पर भजनकार को या हम कहें पामिस्ट को दिया गया है, ये जो दर्शन है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन वाले उस वैभव वाले, महिमा वाले रूप को दिखाया गया है। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर पहले आया है, जब उसने पहले वो जब देहधारी हुआ है, तो वो जो चरनी है उसमें वो आया है, बिल्कुल दीनता के साथ, बिल्कुल नम्रता के साथ, बिल्कुल अहिंसा के साथ, बिल्कुल प्रेम के साथ वो आया है और उसने कोड़े खाए, उसने जिल्लत को सहा और यहां तक कि मेरे और आपके पापों के लिए, समस्त मानव जाति के पापों के लिए वो बलिदान भी हो गया। तो हमने प्रभु
यीशु मसीह का एक रूप देखा है जो हम इस पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कैसा नम्र, दीन और कैसा अहिंसा वाला और कैसा सबसे प्रेम करने वाला है, दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान देने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अब वो जो उसका राजसी वैभव होगा, जब उसका द्वितीय आगमन होगा, तो उसका रूप ऐसा नहीं होगा। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि अब की बार जब वो आएगा तो बिना पाप उठाए आएगा। इस बार वो वैभवता के साथ आएगा। प्रकाशित वाक्य में है, हमने उसका वैभव वाला रूप देखा है, उसका जलाली रूप देखा है। पहले ही अध्याय में हम देखते हैं, यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखता है तो उसकी आंखें ज्वालामय हैं, आंखें अब ज्वालामय हैं। अब वो जान देने नहीं आएगा, अब वो बलिदान देने नहीं आएगा, बल्कि अब दुष्टों को उनके जगह पर पहुंचाने आएगा। उनको अब क्या करने आएगा? उनका न्याय करने आएगा, उनको अब सजा देने आएगा। हर एक का प्रतिफल हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख शीघ्र, अति शीघ्र मैं आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल यानी पलटा मेरे पास है। हर एक के कार्यों के अनुसार मैं उन्हें बदला दूंगा। और हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि वो घोड़े पर सवार है, वो श्वेत घोड़े पर सवार है और उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, एक ऐसी वचन की दोधारी तलवार निकलती है जिससे मसीह विरोधी नष्ट हो जाएंगे और एक ऐसा बड़ा भोज होगा। हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है ना, ऐसा महाभोज होगा जिसके विषय में प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार में यह भविष्यवाणी की है कि जहां लोथ होगी वहां गिद्ध इकट्ठा होंगे। ऐसा बड़ा महाभोज उन मांसाहारी पशुओं के लिए होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब कोई यहां नम्रता दिखाने नहीं आएगा, दीनता दिखाने नहीं आएगा। अब यहां वो हमारे लिए मरने नहीं आएगा, बल्कि अब वो उन दुष्टों को नष्ट करने आएगा, उनका संहार करने आएगा। और वो कोई तलवार से नहीं करेगा, उसके वचन से ही हो जाएगा। वो कोई अब वो तलवार चलाने वाला नहीं है, जैसे कोई राजा आएगा तो आकर के किसी को काटेगा, कत्ल करेगा। नहीं, उसके मुंह से वो सामर्थ है, उसके मुंह में वो वचन है, जिस मुंह के वचन के द्वारा, उस चोखी तलवार के द्वारा वो सब नष्ट हो जाएंगे। हमने प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में पढ़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो भजनकार हैं भले ही स्वाभाविक विवाह को के रूप में गीत को लिख रहे हैं, लेकिन जो दर्शन आत्मा में उन्हें मिल रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन वाला दर्शन मिल रहा है। यहां पर पहले वचन में लिखा है, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूं। यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ये कोई प्रार्थना का भजन नहीं है, ये कोई निवेदन का भजन नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से देखा जाए प्रभु की महिमा का भजन है, एक राजा के विवाह का भजन है। भजन भी नहीं कहेंगे, हम इसे गीत कहेंगे और हम मसीह विश्वासी एक भविष्यवाणी के रूप में भी इसे देखते हैं। यहां पर जो लिखने वाला लेखक है वो कह रहा है कि मेरे मन में उमंग उमड़ रहा है, मेरे हृदय में एक उमंग उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय में रची है मैं उससे सुनाता हूं। एक ऐसे राजा का वैभव मैं तुम्हें बताता हूं जिस राजा के विषय में आत्मा मुझे सुनाता है, आत्मा मुझे बताता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय जब इस गीत को लोगों ने सुना होगा तो उस स्वाभाविक राजा के लिए, उसके गुणगान के लिए उसे समझा होगा, लेकिन यह स्वाभाविक राजा के लिए नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का भी राजा है उसके लिए यह दर्शन यहां इस लेखक को या इस भजनकार को दिया गया है। तो यहां पर उसके मन में उमड़ रहा है, उसकी सुंदरता के विषय में, जो उसकी सुंदरता है, उसका जो वैभव है, उसके बताने के विषय में यहां पर भजनकार कह रहे हैं कि मेरी जीभ निपुण लेखन की लेखनी बनी है। उस निपुण लेखन की, निपुण यानी कि बिल्कुल परफेक्ट लेखन की जो आत्मा मुझे बता रहा है, उस लेखन को मैं यहां पर लिख रहा हूं। आगे देखिए, दूसरे वचन में लिखा है, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। यह प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां पर भविष्यवाणी है, वो मनुष्यों में परम सुंदर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्यों की सुंदरता उनके फिजिकल रूप से नहीं होती है। हम देखते हैं कि कई लोगों को हमने पुराने नियम में पढ़ा है, शाऊल भी बहुत सुंदर था, दाऊद भी बहुत सुंदर था, ये जितने राजा थे बड़े बड़े सुंदर राजा हुआ करते थे, लेकिन ये लोग फिजिकल रूप से सुंदर हुआ करते थे। लेकिन हमारा राजाओं का राजा, हमारा प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, वो सब संतानों में, सब मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, और वो सुंदरता उसके निष्पाप की है, उसके निष्कलंक होने की है। तो यहां पर उसके होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, और जब वो आया उसने अनुग्रह की बात की, और परमेश्वर ने सदा के लिए उसके द्वारा हमें आशीष दी है। आगे लिखा है, हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कमर पर बांध,
सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो रूप है प्रभु यीशु मसीह का, जब जैसा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं ना, 19वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह श्वेत घोड़े पर सवार होकर जिसके अपनी सेना के साथ आ रहा है, अपनी सेना के साथ आ रहा है, ऐश्वर्य और प्रताप के साथ, और सत्यता और नम्रता और धर्म के निमित्त वो वहां पर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय 11वें वचन को यहां पढ़ूं। यहां पर लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य सत्य कहलाता है और धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह के लिए जो दर्शन यूहन्ना को मिला है वो क्या मिला है? वो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और धर्म के साथ न्याय का युद्ध करता है। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं? सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह उस तलवार को लेकर, देखिए आगे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं, उस पर एक नाम लिखा है, उसे छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और मलमल पहने हुए उसके पीछे है। जाति जाति के मारने के लिए उसके मुंह से चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिया हुआ है, उसके मुंह से चोखी तलवार निकलती है। यह तलवार उसका वैभव है, यह वैभव उसकी सत्यता और नम्रता और धर्म के निमित्त ऐश्वर्य है। उसके दाहिने हाथ, तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा का वर्णन यहां पर एक प्रतीकात्मक रूप में, एक सिंबोलिज्म रूप में यहां पर इस भजन में दिया गया है। आगे लिखा है, तेरे तीर तो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। और हमने यहां पर क्या देखा? यहां पर हमने देखा, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं के और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए देखा। मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा हूं। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़े गए, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उनको भरमाया गया, जिस पर पशु की छाप थी। और हम यहां देखते हैं कि ये दोनों जीते जी उस आग की झील में डाले गए और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चोखे वचन की तलवार से वो सारे जो बचे हुए लोग थे मार डाले गए। और उसके हाथ में राजदंड है, और हमने यहां क्या देखा? लोहे का राजदंड है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो राजदंड होता है वो राजा के हाथ में होता है, लेकिन लोहे का राजदंड दंड वाले दंड को दिखाता है। यानी कि अब प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पे होगा और वो फिर उनको उनके कामों के अनुसार उनका प्रतिफल देगा। और परमेश्वर ने उसका सिंहासन सर्वदा सदा बनाया हुआ है। हम जानते हैं कि वो हमेशा हमेशा उस सिंहासन पर बैठ करके राज्य करेगा और हम भी उसके साथ राज्य करेंगे, एक याजक और उसका राज्य बनकर। आगे लिखा है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय 8वें और 9वें वचन को भी, इस वचन को, इस भजन को देखते हैं। वहां पर लेखक ने वहां क्लेम किया है कि परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त है। वो अभिषेक वो वाला अभिषेक है जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों को पापों से छुड़ौती मिली है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये सारी बातें, ये जो पूरा दर्शन है यहां 8वें वचन तक, यह पूरा दर्शन प्रभु यीशु मसीह के लिए है, उसकी भैभवता के लिए है, जब उसका मिलन उसकी कलीसिया से होगा। अभी तो यहां पर जो दर्शन दिखाया गया 8वें वचन तक, हमने देखा कि ये जो दर्शन उस राजा का है, उस आत्मिक राजा का जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अब आगे उसकी जो राजकुमारी है, उसकी जो रानी है, उसके लिए वर्णन दिया गया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये विवाह कब होगा? क्योंकि राजा के योग्य विवाह के लिए जो राजकुमारी होनी चाहिए वो भी एक अलग होनी चाहिए। राजा का विवाह किसी ऐसी वैसी जो है राजकुमारी से नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर वो गुण होने चाहिए। तो चूंकि मेरा और आपका जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, उनका आत्मिक विवाह प्रभु यीशु मसीह से होना प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है, तो उसके लिए भी हमें उस राजाओं के राजा, उस महान राजा की राजकुमारी वाले होने वाले गुण भी होने चाहिए। इसके विषय में आगे हम 9वें वचन से आगे अध्ययन करते हैं, और मैं चाहूंगा कि 9वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करें, ताकि हम
उस कलीसिया के विषय में, उस राजकुमारी के विषय में जान सकें जिसका विवाह उस राजा के साथ होने पर है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।